बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान के एक स्टेटमेंट ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की टेंशन फिर बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के नेता चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा में धांधली की बात करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। चिराग ने इसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर का किया है समर्थन। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है, जिससे यकीनन बहुत बड़ा झटका लगा होगा नीतीश कुमार को, क्योंकि वो जो है सो लगातार प्रशांत किशोर के निशाने पर थे। इसी के लेकर ही बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चिराग पार्टी लोजपा आर भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चिराग ने कहा प्रशांत किशोर के तरीके और बयान को छोड़ दे तो प्रशांत किशोर के द्वारा उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है और उनसे सहमति जताते हैं। राज्य सरकार से सुनिश्चित करने के लिए चिराग ने कहा कि किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय ना हो। शुक्रवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा हर किसी का बात रखने का अपना तरीका होता है। प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर अनशन पर थे उस मुद्दे से वो भी सहमति नहीं रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ये सुनिश्चित करना कि बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो। प्रशांत किशोर को लेकर बात करते हुए चिराग पासवान ने सरकार से कहा कि जिस तरीके से बीपीएससी द्वारा कुछ छात्रों की फिर से परीक्षा ली गई वो गलत है। दो परीक्षा में किसी न किसी को अन्यथा फायदा मिलता है, ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के सामने इस बात को उठाया है और मानते हैं कि किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हमारी सरकार जरूर प्रयास करेगी। चिराग ने यह भी कहा जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई तो होती तो पुनर्परीक्षा क्या होती। जिस सेंटर की परीक्षा फिर से हुई उसे 22 केंद्र में बांट कर री एग्जाम हुआ। एक तरह से 22 सेंटर में धांधली हुई। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने परीक्षा दी, वो बताते हैं प्रश्न पत्र लेट मिला। कई जगह जितने परीक्षार्थी थे उतने प्रश्न पत्र भी नहीं थे, उसको बाद में प्रिंट करवाकर मंगाया गया। चिराग ने कहा यह बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि कोई पेपर लीक होता है तो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर पहले आ जाता है तब परीक्षा चल रही होती है तो उसे रद्द करना चाहिए। और जो हुआ है, जब तक परीक्षा चल रही थी तब तक अकाउंट अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हुए। बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। जांच के बाद जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने बच्चे हैं दोबारा परीक्षा करवानी चाहिए। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स तृप्ति की रिपोर्ट।